एक समय की बात है, राजू के गांव में बरसात कम हुई। इस वजह से गांव के सारे कुएं सूख गए थे। जिन कुओं में थोड़ा बहुत पानी था, वह पानी बहुत नीचे था और वह पीने लायक पानी नहीं था। इसलिए राजू अपने जानवरों के लिए दूसरे गांव से पानी भरकर लाता और उन्हें पिलाता। राजू के पास 2 बाल्टियां थी। राजू पैदल पैदल ही दूसरे गांव में चला जाता और पानी भरकर वापिस आता। इस तरह से वह अपना समय भी बिता रहा था और अपने जानवरों का भरण पोषण भी कर रहा था। एक दिन जैसे ही वह बाल्टी लेने के लिए झुका, तो उसे कुछ आवाज आई। उसने देखा उसकी उसकी एक बाल्टी दूसरी बाल्टी से कह रही थी कि देखो, तुम में छेद हो गया है। अब तुम जितना पानी पहले लाती थी उतना नहीं लेकर आती। हो सकता है कि राजू तुम्हें अब आगे इस्तेमाल ना करे। राजू को हैरानी हुई। राजू ने बड़े शांत स्वभाव से दोनों ही बाल्टियों की बात सुनी। अब राजू दूसरे दिन जब पानी लेकर आ रहा था, तो उसने टूटी हुई बाल्टी से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम टूट गई हो, तुम में छेद हो गया है, और इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करता। तुम जरा नीचे देखो। तो बाल्टी ने नीचे देखा। वहां उसे फूलों की क्यारी नजर आई। राजू ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम्हें छेद हो गया है, तुम में से रोज पानी नीचे गिरता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ फूलों के बीज डाल दिए थे। अब वह बीज पौधों में बदल गए हैं और इन पर खूबसूरत फूल आ गए हैं। आने जाने वाले हमेशा इन फूलों को निहारते हैं। इससे उनको खुशी भी मिलती है और उनका सफर भी अच्छे से कट जाता है। और दूसरी तरफ देखो, वहां कोई भी पौधा नहीं है। बाल्टी बड़े आराम से ध्यान से राजू की बात सुन रही थी और उन फूलों को निहार रही थी। राजू ने कहा, तुम्हारी वजह से इन पौधों को एक नया जीवन मिला है। अगर हम में कोई कमी हो जाती है तो उस कमी को दूर किया जा सकता है। अगर वह कमी दूर नहीं हो सकती तो हमें अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए हम कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ और कोई बेहतर कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।